हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कंपाउंड एंगल का स्टडी कर रहे हैं और कंपाउंड एंगल से रिलेटेड फॉर्मूले को हम लोगों ने डेराइव किया। अब हम ये देखेंगे इस सेशन में कि कंपाउंड एंगल का यूज कैसे करेंगे या कंपाउंड एंगल को हम पढ़कर स्टडी करके उसका यूज कैसे करेंगे, हम किन चीज़ों को फाइंड करते हैं उससे, या यूँ कहें कि कंपाउंड एंगल फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्या है। इसके लिए हम प्रीवियस क्लास से इसको कनेक्ट करते हैं। आपने सेकेंडरी लेवल में ये देखा कि ट्रिग्नोमेट्री में ये सारे स्टैंडर्ड एंगल जिसकी वैल्यू आपने लर्न किया वो था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री and 90 डिग्री। इन सारे एंगलों का वैल्यू आपने लर्न किया सेकेंडरी लेवल में। अब इसे ध्यान से अगर हम देखें, इसे हम स्टैंडर्ड एंगल बोलते थे 0 to 90, यानी ये एक्यूट स्टैंडर्ड एंगल 0 से 90 के बीच का, इसे हम कहते हैं कि एक्यूट स्टैंडर्ड एंगल है। इसकी वैल्यू हम लर्न करते हैं। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो मालूम चलेगा कि 0 और 30 डिग्री के बीच में 30 डिग्री का गैप है, 30 और 45 के बीच में 15 डिग्री का गैप है। फिर देखेंगे कि 15 डिग्री का गैप है और उसके बाद से फिर देखेंगे कि 30 डिग्री का गैप है। तो आप एंगल का जो डिफरेंस देख रहे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो कुछ डिफरेंस आप देख रहे हैं 30 डिग्री का, कुछ एंगल में 30 डिग्री का अंतर है और कुछ में आप देख रहे हैं 15 डिग्री का डिफरेंस है। तो इस सेशन में हम ये सीखेंगे कि कौन ऐसे एंगल को कैलकुलेट कर दिया जाए तो इसके बीच में डिफरेंस जो है वो 15 डिग्री का हो जाएगा। तो आप सोचेंगे कि इस कंडीशन में मिसिंग एंगल कौन सा है। मिसिंग एंगल टारगेट क्या है? गैप 15 डिग्री का होना चाहिए। गैप कितने डिग्री का होना चाहिए? 15 डिग्री का। तो आप देखेंगे कि एक है 15 डिग्री और दूसरा है 75 डिग्री। तो अभी जो सेशन होगा ये 15 डिग्री और 75 डिग्री पर बेस्ड होगा, यानी कंपाउंड एंगल का यूज करके हम आपको साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, कॉट 15 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर हम 75 डिग्री वाले को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो और ये ध्यान रखेंगे कि मेरा मिशन जो है सिर्फ 15 डिग्री एंड 75 डिग्री नहीं है, मेरा मिशन है मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री कैलकुलेट करना। अब कहेंगे मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री का क्या अर्थ है?
यानी 15 डिग्री के टेबल में जितने सारे एंगल आएंगे वो 90 तक ही समाप्त नहीं होते, उसके आगे भी प्रोसीड करेगा। जैसे 15 7 अगर करेंगे तो 105 डिग्री होगा, यानी 105 डिग्री। तो उसको भी कैलकुलेट करना हम लोग सीखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं कि 15 डिग्री और 75 डिग्री का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाए कंपाउंड एंगल का हेल्प लेकर। तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, साइन 15 डिग्री का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो 15 डिग्री यहाँ लिखा हुआ है, तो हम देखेंगे कि जो एक्यूट स्टैंडर्ड एंगल है, इसमें दो ऐसे एंगल को सिलेक्ट करिए जिसके बीच में 15 डिग्री का गैप है। तो ऑब्वियसली आप सिलेक्ट करेंगे 45 डिग्री, 30 डिग्री या 60 डिग्री, 45 डिग्री। दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करिए, उससे सेम रिजल्ट ऑब्टेन होगा। देन साइन 15 डिग्री ऐसे भी बन सकता है, 45 डिग्री और माइनस में 30 डिग्री। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास कि 60 डिग्री और 45 डिग्री का डिफरेंस ले लीजिए, उससे भी कैलकुलेट हो जाएगा और उससे भी वही रिजल्ट होगा। अब देखेंगे कि साइन ए माइनस बी है, या यूँ कहें साइन अल्फा माइनस बीटा है। अब इसका आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। तो ए का रोल प्ले किया है 45 डिग्री और बी का रोल किया है 30 डिग्री। आपके दिमाग में ऐसी भी बातें आ सकती हैं कि 15 डिग्री को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि 16 डिग्री और माइनस 1 डिग्री। तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं, लेकिन दोनों एंगल के बारे में एनालाइज करिए। न तो आप 16 डिग्री की वैल्यू जानते हैं और न ही 1 डिग्री का जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 16 डिग्री और साइन 1 डिग्री, ये दोनों में से कोई वैल्यू आप नहीं जानते हैं, तो उसे सेलेक्ट करना बेहतर नहीं होगा। हम वैसे एंगल को सेलेक्ट करेंगे जिसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने लर्न किया है सेकेंडरी लेवल में। अब इसका आइडेंटिटी साइन ए इंटू में कॉस बी माइनस कॉस ए और इंटू में साइन बी। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री √3/2 माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। अब हम एलसीएम लेंगे इसका। तो ये आएगा 3 माइनस 1 अपॉन में 2√2। √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 ये आएगा। अगर दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट करते तो यही वैल्यू ऑब्टेन होता। यानी हमने ये देखा कि
साइन 15 डिग्री का वैल्यू √3 - 1 और अपॉन में 2√2 आएगा। ये हमने देखा। अब इसी तरह हम क्या करेंगे कि cos 15 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर हम tan 15 का कैलकुलेट करेंगे, फिर cot का करेंगे। cosec और sec का इसलिए नहीं करेंगे कि इसी को हम इन्वर्ट करके सिंपली बोल देंगे। sin 15 डिग्री √3 - 1 अपॉन 2√2 है, तो cosec 15 डिग्री 2√2 अपॉन √3 - 1 हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट मिशन होगा मेरा cos 15 डिग्री को कैलकुलेट करना है। 15 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं 60 डिग्री - 45 डिग्री। कोई जरूरी नहीं है कि हम 45 और 30 को ही सेलेक्ट करें, 60 और 45 सेलेक्ट कर लेते हैं इस बार। तो cos a - b का आइडेंटिटी, तो cos a और इनटू में cos b। ये हो गया फर्स्ट एंगल 60 डिग्री एंड सेकंड एंगल 45 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है और sin 45 डिग्री 1/√2। अब इसे देखेंगे तो 1/, और इसका एलसीएम बनाएंगे, तो ये ऑब्टेन होगा √3 + 1 अपॉन 2√2। ये हुआ cos 15 डिग्री का वैल्यू। तो देखेंगे कि sin 15 डिग्री और cos 15 डिग्री में कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, बस वहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो इसे लर्न करना भी आसान है। तो sin cos को हमने कैलकुलेट किया, अब हम क्या करेंगे, tan को कैलकुलेट करते हैं। tan 15 डिग्री, इसे भी हम उस तरीके से कर सकते हैं जैसे फर्स्ट और सेकंड में किया हमने। उसके अलावा भी हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसका आइडेंटिटी, sin 15 डिग्री और अपॉन में cos 15 डिग्री। sin 15 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो √3 - 1 और अपॉन में 2√2, cos 15 डिग्री
2√2 कैंसिल हो गया। √3 - 1 और ये हो गया √3 + 1। ये हुआ tan 15 डिग्री की वैल्यू। इसे हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करके इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। देन ये हो जाएगा a - b का a - b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस 2ab 2ab अपॉन 3 - 1। Then it will be 3 + 1 2। यहाँ से हम 2 का कॉमन बनाएंगे तो ये होगा 2 - √3 और अपॉन में 2 से 2 कैंसिल करेंगे हम और ये होगा 2 - √3। तो हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि tan 15 डिग्री का वैल्यू √3 - 1 अपॉन √3 + 1, और एक तरीका है इसे लर्न करने का 2 - √3। अब हम फोर्थ में cot 15 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 15 डिग्री, तो 1 अपॉन, और tan 15 डिग्री की वैल्यू देखिए कितना है, 2 - √3 कितना है, 1 अपॉन 2 - √3, तो 1 अपॉन 2 - √3। इसको रेशनलाइज कर दीजिए, 2 + √3 और अपॉन में 2 + √3। तो देखेंगे कि 2 + √3 और यहाँ आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फाइनली ये कितना ऑब्टेन होगा, यानी फाइनली आएगा 2 + √3। इन सभी रिजल्टों को अगर हम ध्यान से देखें तो sin 15 डिग्री cos 15 डिग्री का जो वैल्यू है वो एक फॉर्म में है, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस है। tan और cot का देखिए तो tan 15 डिग्री का वैल्यू 2 - √3 है और cot 15 डिग्री का वैल्यू 2 + √3 है। तो अभी इस सेशन में हम लोग इसे कैलकुलेट करना तो सीख ही लिए, इस रिजल्ट को हम लोग लर्न भी कर लेंगे। इसको लर्न कर लेंगे, sin 15 डिग्री का वैल्यू, cos 15, tan 15, cot 15, इतनी वैल्यू को हम लर्न कर लेंगे। और एक बात हम ध्यान रखेंगे कि tan 15 डिग्री का वैल्यू 2 फॉर्मेट में आता है। एक आता है √3 - 1 अपॉन √3 + 1, और उसी को जब रेशनलाइज करते हैं तो 2 - √3 भी आता है। cot की वैल्यू
का और भी मेथड है, कॉस बाई साइन भी कर सकते थे, बट आएगा इतना है। हमने क्या किया, कॉट का 1/tan कर दिया, tan की वैल्यू यहाँ था, पुट कर दिया, फिर रेशनलाइज कर दिया और कैलकुलेट कर दिया। ओके, अब हम नेक्स्ट सेशन में 75 डिग्री पर फोकस करेंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि 15 डिग्री और 75 डिग्री अगर मुझे लर्न है तो 15 डिग्री के मल्टीपल में किसी भी एंगल को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 0 से 90 अगर आपको लर्न है तो कोई भी स्टैंडर्ड एंगल वो मोर देन 90 हो, मोर देन 360 हो, वो सब कैलकुलेट हो जाता है। ठीक उसी तरह ये भी है। ओके, तो इस रिजल्ट को आप लर्न कर लेंगे। ओके।